नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्याकांड से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर रांची हाई कोर्ट ने देश की सर्वोत्तम जांच एजेंसी सीबीआई को फटकार लगाई है। आपको बता दें कि 39 वर्षीय उत्तम आनंद, जो कि धनबाद में जज थे, उनको 28 जुलाई को सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय एक ऑटो चालक ने मार दिया था, जिसके बाद इस केस को सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल किया है कोर्ट में, उस चार्जशीट पर भी रांची हाई कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए और इसके बाद अब सीबीआई के डायरेक्टर को भी अगली पेशी में उपस्थित होना पड़ेगा। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची हाई कोर्ट के जज ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर को अगली तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होना होगा और ये बताना होगा कि आखिर इस केस में इतनी लापरवाही क्यों की जा रही है। और जो चार्जशीट फाइल की गई है उसमें कहीं भी हत्या का जिक्र नहीं है और ऐसे में किस बिना पर ये हत्या की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में अब जहां रांची हाई कोर्ट ने इतनी सख्ती बरती है, सीबीआई को फटकार लगाई है और सीबीआई के निदेशक को भी कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है, तो चलिए आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। शुक्रवार को रांची उच्च न्यायालय में जज उत्तम आनंद के हत्याकांड मामले में सुनवाई हुई। धनबाद जज डेथ केस की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अब तक इस मामले में हुई जांच से काफी असंतुष्ट दिखे। उन्होंने जांच की प्रगति पर जताई नाराजगी और फटकार लगाते हुए सीबीआई चीफ को तलब किया। एक सप्ताह बाद 29 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में जज ने सीबीआई निदेशक को उपस्थित रहने को कहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीआई के डायरेक्टर इस केस की सुनवाई से जुड़ेंगे। सीबीआई ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में बताया कि अब तक जिस दिशा में जांच चल रही है उसमें कई अहम सुराग मिले हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने गुरुवार को भी नाराजगी जताते हुए कहा कि सीबीआई अब तक 2 गिरफ्तारियों से आगे नहीं बढ़ सकी है। आपको बता दें कि पिछले महीने भी झारखंड हाई कोर्ट में सीबीआई ने अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में कहा था कि जज को जानबूझकर मारा गया है और उनकी जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ बुधवार को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने ऑटो रिक्शा चालक लखन वर्मा और उसके साथ ही राहुल वर्मा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। ये दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। गौरतलब हो कि 39 वर्षीय न्यायाधीश उत्तम आनंद को 28 जुलाई को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास जॉगिंग करते समय एक ऑटो रिक्शा ने धक्का मार दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। आज अब कोर्ट में न्यायाधीश उत्तम आनंद के हत्याकांड के मामले में जब सुनवाई चल रही थी, तो रांची हाई कोर्ट के जज ने इस पर सख्ती दिखाते हुए सीबीआई के डायरेक्टर को अगली सुनवाई में पेश होने के लिए कहा। उन्होंने कहा, जिस तरीके से सीबीआई इस केस में लापरवाही बरत रही है और इतने समय के होने के बावजूद भी जिस तरीके से चार्जशीट में जो चीज़ें दाखिल की गई है उससे कोर्ट असंतुष्ट है और ऐसे में अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होनी है और ऐसे में अगली सुनवाई पे सीबीआई के डायरेक्टर को भी उस तारीख को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। लेकिन रांची हाई कोर्ट उनसे सवाल जवाब करेगा, ये भी पूछेगा कि आखिर इस केस में इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है और आखिर क्या कुछ सुराग जो कि पुख्ता है वो उनके हाथ लगा है। और न्यायाधीश उत्तम आनंद के केस के मामले में जब अगली सुनवाई होगी तो आप तक हम फिर से खबर लेकर आएंगे। फिलहाल तब तक बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।
है।